अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मुझे कि आप खैरियत से होंगे और अपने घर पर अपनी विंटर वेकेशंस के साथ साथ अपनी सेहत को भी और अपनी तालीम को यानी अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि गैरिसन स्कूल के नाम से आपका एक यूट्यूब चैनल है, पता है ना आपको। और वहाँ पर आपके स्कूल से रेलिवेंट वीडियोज़ जो है वहाँ पर अपलोड की जाती हैं ताकि आप लोग इसे देखें। आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि आपको मजीद अपने स्कूल से रेलेवेंट वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। इसी तरह से आपके स्कूल के नाम से गैरिसन स्कूल के नाम से फेसबुक पेज है, आप उसे लाइक किया करें। स्टूडेंट, जैसे कि होता है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस बाज़ जो हैं वो अटेंड नहीं कर पाते टाइम पे, कोई आपका लेक्चर जो है वो मिस हो जाता है। इसी तरह से वहाँ पर जो यूट्यूब चैनल होता है गैरिसन के नाम से, वहाँ पर वो प्रीवियस जो होती हैं वीडियोस भी आपके लिए वहाँ पर अपलोड की जाती हैं ताकि आप फ्री टाइम में वहाँ पर उन वीडियोस को देख लें और आपकी जो नॉलेज जो है उसमें इजाफा हो और आप उससे उन वीडियो से मजीद मुस्तफीद हो सकें। जी, आज का हमारा स्टूडेंट लेक्चर है क्लास हफ्तम का फर्स्ट लेक्चर है उर्दू का। आप अपनी बुक देखें। ये उर्दू की बुक आपको पता है ना, आपकी 3 टर्म में, ये फर्स्ट टर्म में यूज होती है, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में, यानी इसमें जितने टोटल आपके चैप्टर्स होते हैं वो तीनों टर्म्स में हैं, वो टोटली उनको डिवाइड कर लिया जाता है। फर्स्ट टर्म में आपने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए, उसके बाद आप सेकंड टर्म में स्कूल आ गए, आपके पेपर्स हुए, आपने एग्जाम्स दिए, आपको रिजल्ट मिला। उसके बाद थर्ड टर्म में आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है आपका लेसन नंबर 17। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 17। टॉपिक है हमारा तहरीक पाकिस्तान में खवातीन का किरदार, यानी पाकिस्तान बनाने के लिए जो तहरीक बनाई गई उसमें खवातीन ने क्या किरदार अदा किया। देखिए बेटा, तहरीक पाकिस्तान में खवातीन, इस पूरे लेसन में हमने तहरीक पाकिस्तान में खवातीन जो शामिल थी उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी इस हवाले से पढ़ेंगे, और उसके अलावा उन्होंने क्या किन मुश्किलात का सामना किया, उन मुश्किलात का जिक्र करेंगे यहाँ पर, और उन ये तहरीक पाकिस्तान में शामिल खवातीन कौन कौन सी थी और उन्होंने वतन के लिए अपने कौन सी खिदमत सर अंजाम दी। इन तमाम हवाले से हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे खास अल्फाज आ जाते हैं। खास अल्फाज के बारे में मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी ताकि आपको रीडिंग को अंडरस्टैंड करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट वर्ड है वलवला अंगेज, यानी जोश और जज्बा उभारने वाला। पादाश, बदला। जोक दर जोक, यानी एक के बाद दूसरा। खतीर, ज्यादा। तंदही का मतलब क्या होता है? कोशिश, मेहनत। एतराफ, मानना। बेशबहा, कीमती। मुनज्जम, तरतीब देना। और सख्त का मतलब होता है हिम्मत, ताकत। पाबंदे सरासर, यानी कैद करना। नई जान डालना, यानी नई रूह फूकना। खराजे तहसीन का मतलब होता है तारीफ करना। समझ आ गई आप सबको? जी बेटा, अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आएंगे। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बेशबहा नेमत है। बेशबहा, जैसे कि आपको मैंने मीनिंग इधर यहाँ पर राइट किया था, खास अल्फाज में बताया है कि बेशबहा का मतलब होता है कीमती। कायदे आजम की वलवला अंगेज का मतलब क्या होगा? जोश उभारने वाला, जज्बा उभारने वाला। क्यादत कहते हैं रहनुमाई को। में हमारे अबाउजदाद कौन होते हैं? हमारे बाप दादा, ठीक है। नई खिता पाक के हसूल, खिता कहते हैं टुकड़े को, पाक हिस्से को, के हसूल के लिए, हासिल करने के लिए। तबील यानी बहुत लंबी। सब्र अज़मा, जिद्दोजहद की, यानी सब्र के साथ उन्होंने क्या की? कोशिश की। इस सिलसिले में हमारी खवातीन भी किसी से पीछे ना रही। इन्होंने भी तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान में खवातीन के किरदार को किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने स्टार्टिंग में इस पैराग्राफ में क्या बताया, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी कि इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है कि हमारा प्यारा वतन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और उस वतन को हासिल करने में ना सिर्फ मर्दों ने हिस्सा लिया बल्कि उसके मद्दे मुकाबिल हमारी खवातीन ने भी उनके मुकाबले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली और उसी तरह उनके साथ काम किया और बहुत ज्यादा उन लोगों ने जिद्दोजहद की और अपने वतन को हासिल किया। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पर आ जाते हैं अपने। जब कायदे आज़म ने देखा कि हिंदू खवातीन कांग्रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब कांग्रेस जो है वो किसकी जमात है? कांग्रेस है हिंदुओं की जमात, ठीक है।
हिंदुओं की जमात है और उसमें क्या किया, हिंदू जो खवातीन थी वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। तो उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि मुसलमान खवातीन भी मुस्लिम लीग का भरपूर साथ दें। अब मुस्लिम लीग किसकी जमात थी? मुस्लिम लीग थी जो थी मुसलमानों की जमात थी। जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा कि हिंदू खवातीन जो है वो अपनी जमात के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, तो उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि क्यों ना हमारी जो खवातीन है, मुस्लिम खवातीन है, वो भी इसी तरह से उन्हीं की तरह अपनी जमात के लिए काम करें, क्यों ना वो आगे आए। तो उन्होंने क्या किया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने एहसास दिलवाया अपने मुल्क की खवातीन को, अपने मुस्लिम खवातीन को उन्होंने एहसास दिलवाया कि उनके फराइज क्या हैं और वो किस तरह से अपनी जमात के लिए आगे बढ़ सकती हैं और अपने मुल्क के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकती हैं। मुस्लिम खवातीन ने भी कायद की आवाज पर लब्बैक कहा। फिर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें ये एहसास दिलवाया कि वो अपने फराइज सरअंजाम दें और उनमें ये जज्बा है कि वो आगे बढ़ें, तो उन्होंने क्या किया, कायद की इस आवाज पर अपनी आवाज उनके हाँ में हाँ मिलाई और पूरी तनदही का जैसे कि मतलब मैंने आपको यहाँ बताया था, तनदही का मतलब होता है कोशिश, मेहनत के साथ आजादी की तहरीक में हिस्सा लिया। नवंबर 1946 का जिक्र है कि पंजाब गर्ल्स स्टूडेंट फेडरेशन की दावत पर कायदे आजम जिन्ना इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में तशरीफ लाए। इन्होंने तालिबात से खिताब करते हुए फरमाया, मुझे इस बात की खुशी है कि ना सिर्फ मुसलमान मर्द बल्कि मुस्लिम खवातीन और बच्चे भी पाकिस्तान के मंसूबे को जान गए हैं। कोई कौम अपनी खवातीन के ताउन यानी मदद के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अगर मुस्लिम खवातीन अपने मर्दों का साथ दें, जैसा कि इन्होंने पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मर्दों का साथ दिया था, तो हम भी जल्द ही अपनी मंजिल मकसूद को पा लेंगे। मंजिल मकसूद का क्या मतलब होता है? असल मंजिल, ठीक है, पा लेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने देखे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, वहां पे भी तो खवातीन जो होती थी वो अपने क्या कहते हैं अपने फराइज सरअंजाम देती थी, पर्दे में होती थी, लेकिन उसके बावजूद अपने इन तमाम क्या कहते हैं इस्लामी अहकामात पर अमल करते हुए वो क्या करती थी, अपने इस्लाम के लिए काम करती थी, लोगों को तबलीग के लिए इस्लाम की तबलीग देती थी और अपने फराइज सरअंजाम देती थी। इसी तरह से तहरीक पाकिस्तान में शामिल खवातीन ने भी अपने फराइज सरअंजाम दिए। कोई कौम इस वक्त तक मजबूत और मुस्तहक्कुम भी उसी मतलब में आ जाता है बेटा। मुस्तहक्कुम का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, नहीं बन सकती जब तक कि इसके मर्द का मतलब मर्द, जन मीन औरत, ठीक है, मिलकर हसूल मकसद यानी अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश ना करे। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पर आ जाते हैं हम। 1945 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खवातीन की सदर लेडी अब्दुल्ला हारून खवातीन की एक वफद मीन होता है ग्रोह, यानी एक ऐसा ग्रोह जिसे किसी खास मकसद के लिए भेजा जाता है, ठीक है, के हमरा सूबा सरहद में तशरीफ लाई। मुस्लिम लीग खवातीन के इजलास में 1000 खवातीन शामिल हुई। उन्होंने मुस्लिम लीग के फंड के लिए 80,000 रुपए की खतीर रकम चंदे के तौर पर दी। खतीर रकम यानी बहुत ज्यादा रकम चंदे के तौर पर दी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, खवातीन ने, मुस्लिम लीग किसकी जमात थी? मुसलमानों की जमात थी ना, तो उन्होंने क्या किया, वो जो वहां पर फंड जमा करते थे उससे क्या होता था, वो फंड किस काम आता था? वो फंड उन खवातीन जो ऐसी खवातीन जो जरूरतमंद होती थी, उनकी जरूरत पूरी होती थी उससे, ठीक है। तहरीक पाकिस्तान में जब खवातीन के किरदार की बात की जाए, अब देखें बेटा जैसे कि बोर्ड पर यहाँ पर पिक्चर्स डिस्प्ले की गई हैं आपके लिए। फर्स्ट पर है फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, सेकंड पर है राना लियाकत अली खान, थर्ड पर है बेगम जहांआरा शाहनवाज, फोर्थ पर देखें लेडी अब्दुल्ला हारून, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, लास्ट पर है बेगम वकारुन्निसा नून। इन सब ने तहरीक पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी, ये हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पर है तहरीक पाकिस्तान में जब खवातीन के किरदार की बात की जाए तो कायदे आजम की प्यारी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कुर्बानियों के जिक्र को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। 7th क्लास आपने सेकेंड टर्म में भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से लेसन पढ़ा होगा, उनकी खिदमत के हवाले से पढ़ा होगा कि किस तरह से वो अपने भाई का कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बाजू बनी रही और इस तरह उनके साथ हर काम में उनके शाना बशाना चली और उनका हर काम में उनका साथ दिया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अब यहाँ भाई की खिदमत से मुराद ये नहीं था कि वो अपने भाई की क्या कहते हैं उनकी खिदमत कर रही थी, यहाँ उनकी खिदमत से मुराद है जैसे उनके भाई अपने वतन के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, वो भी उसी तरह उनकी उन खिदमत में हिस्सा ले रही थी, उनके साथ काम कर रही थी। इन्होंने हर मरहले पर अपने अजीम भाई का साथ दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग के पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए जो जिद्दोजहद की,
तारीख इसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। नहीं कर सकती यानी नहीं भूल सकती। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस तहरीक में सबसे पेश थी यानी आगे आगे थी, और मुस्लिम खवातीन इनके साथ कदम ब कदम यानी कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इन्हीं खिदमात के एतराफ के तौर पर कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ, मादरे मिल्लत का मतलब क्या होता है, कौम की माँ का लक़ब दिया। पर्दे की सख्त पाबंदी करने के बावजूद बेगम मोहम्मद अली जौहर ने सियासत में सरगर्म हिस्सा लिया, यानी बहुत ज्यादा पुरजोश होकर उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने 1937 में मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास जो कि लखनऊ में मुनक्कद हुआ के मौका पर मुस्लिम खवातीन के इजलास की सदारत की यानी रहनुमाई की। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखें आपकी बुक पर पेज नंबर 95 पर बेटा ये देखें, यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पर बोर्ड पर नहीं डिस्प्ले हुई, यहाँ पर देखें आप आपकी बुक पर है, यहाँ पर ये देखें आपको पर्दे में नजर भी आया होगा ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेगम मोहम्मद अली जौहर की जो बेगम थी, उन्होंने क्या किया, वो इंतहाई पर्दे के बावजूद भी अपने फराइज जो है अपने वतन के लिए वो सरअंजाम देती रही। ठीक है, ओके। 1938 में मुस्लिम लीग का इजलास पटना में मुनक्किद हुआ। अब पटना है ये हिंदुस्तान का एक इलाका है, अब ये हिंदुओं की सपुर्द है, हिंदुओं का है ये। इसमें खवातीन की एक कमेटी कायम की गई। इस कमेटी की सदारत बेगम मोहम्मद अली जौहर को सौंपी गई। ठीक है, 1940 को लाहौर में होने वाला मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास किसी को याद ना होगा। आप बरसगीर की वाहिद खातून रहनुमा थी जिन्होंने करारदाद लाहौर की तायीद की। तायीद का क्या मतलब होता है, हमायत करना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान की अहलिया मोहतरमा राना लियाकत अली खान आला तालीम याफ्ता खातून थी। इन्होंने मुल्क के दूर दराज हिस्सों में सफर किया। जैसे कि आपने बोर्ड पर इनकी पिक्चर भी देखी है, राना लियाकत अली खान। ठीक है बेटा, इन्होंने वतन के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी, तहरीक पाकिस्तान में इनका हिस्सा क्या था, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान की अहलिया मोहतरमा राना लियाकत अली खान आला तालीम याफ्ता खातून थी। इन्होंने मुल्क के दूर दराज हिस्सों का सफर किया। उन्होंने बहुत से ममालिक को देखा हुआ था, वहां पर वो गई हुई थी, और मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। मुनज़्ज़म करने में यानी तरतीब देने में, मजबूत बनाने में उन्होंने क्या किया, अपना अहम किरदार अदा किया। लियाकत अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। मुस्लिम लीग एक गरीब जमात थी। जैसे कि बेटा ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी होगा आपकी एक्सरसाइज में, उस हवाले से मैं आपको आंसर भी इसका यहाँ पर साथ साथ बताती रहूंगी ताकि आपको उन क्वेश्चन को समझने में किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। मुस्लिम लीग की एक गरीब जमात थी कि और इसमें इतनी सख्त यानी ताकत ना थी, हिम्मत ना थी कि लियाकत अली खान को सेक्रेटरी मुहैया किया जाए। ठीक है, और उसकी तनख्वाह अदा की जाए। राना लियाकत अली खान ने रजा कराना तौर पर अपनी खिदमत इस काम के लिए पेश की। उन्होंने एज अ सेक्रेटरी, देखें उस दौरान क्या था, उन्हें कोई सेक्रेटरी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर वो सेक्रेटरी मिल भी जाता तो उन्हें क्या करना पड़ता, उनको पे करना पड़ता, और उनके इतने वसाइल नहीं थे कि वो उन्हें अपने सेक्रेटरी को जो वो तनख्वाह दे पाते। तो इस दौरान क्या किया राना लियाकत अली खान ने, रजा कराना तौर पर यानी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी खिदमत इस काम के लिए पेश कर दी। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, पेज नंबर 96 पर। फातिमा बेगम मशहूर जमाना पैसे अखबार के मदीर महबूब आलम की साहबजादी थी। इन्होंने मुस्लिम खवातीन को बेदार करने में सरगर्म हिस्सा लिया। बेदार करने में यानी जगाने में, यहाँ जगाने से मुराद ये नहीं है कि सोए हुए को जगाना, गफलत से जगाना, ठीक है, करने में सरगर्म हिस्सा लिया। फातिमा बेगम ने खातून नामी अखबार भी जारी किया। खातून अखबार का नाम है, नामी अखबार भी जारी किया। इस अखबार के वसीले से यानी उसके वसीले से इन्होंने मुस्लिम लीग और कायदे आजम के पैगाम को अवामुन नास यानी सारी अवाम तक पहुंचाया। हर खासो आम, अवामुन नास में शामिल हर खासो आम लोग होते हैं, अवामुन नास तक पहुंचाया। बेगम जहां आरा फर्स्ट पर अब ये देखें आप, बेगम जहां आरा शाहनवाज, उसके अलावा गेदी आरा बशीर अहमद मशहूर मुस्लिम लीग की रहनुमा सर मोहम्मद शफी की साहिबजादियां थी। यहाँ पर जैसे कि बोर्ड पर आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं दोनों की, बेगम मोहम्मद जहारा शाहनवाज। ठीक है, नेक्स्ट पर क्या हो जाता है, लेडी अब्दुल्ला हारून। इनकी खिदमत के हवाले से हम यहाँ पढ़ेंगे। बेगम मोहम्मद जहारा और गेदी शाहरा बशीर अहमद मशहूर मुस्लिम लीग की रहनुमा सर मोहम्मद शफी की साहबजादियां थी। इन दोनों बहनों ने तहरीकी आज़ादी में नुमाया खिदमत सरअंजाम दी। ठीक है,
बेगम जहांरा शाहनवाज ने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी की और वो पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने लंदन के गिल्ड हॉल में खिताब किया। पंजाब से जिन खवातीन ने तहरीक पाकिस्तान में सरगर्म हिस्सा लिया, इनमें कौन कौन सी खवातीन थी? इनमें थी फर्स्ट पर लेडी मरातिब अली, फातिमा बेगम, बेगम इकबाल हुसैन, बेगम सलमा तसद्दुक, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, बेगम वकारुन्निसा, नून बेगम, नवाब मोहम्मद इस्माइल और नूरुल अस्सबा बेगम के नाम शामिल हैं। ठीक है, इनकी खिदमात के हवाले से हमने पढ़ा। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पर हम आते हैं। सिंध से ताल्लुक रखने वाली नुसरत खानम लेडी अब्दुल्ला हारून ने भी खवातीन की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। आप तहरीक पाकिस्तान की जबरदस्त हामी थी। 1938 में इन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मरकजी खवातीन कमेटी के लिए नामजद किया गया यानी चुना गया। उनका नाम जो है उसका इंतखाब किया गया। उन्हें सिंध की सूबाई खवातीन कमेटी का सदर भी मुंतखब किया गया। कराची में वाक़ उनका घर सियासी सरगर्मियों का मरकज था, यानी वो अपने घर में तमाम तरह के सियासी अमूर जो थे उन पर भी काम करती थी। लोग आकर उनसे बात करते थे और वो अपने सियासी अमूर पर भी अपने घर में क्या करती थी, काम करती थी। मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज होती थी जिन पर वो बात करती थी और मसाइल होते थे उन्हें हल किया जाता था। सिंध से तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली दीगर खवातीन में लेडी सुगरा हयातुल्ला, बेगम खैरुन्निसा, शोबान, फातिमा शेख के नाम भी नुमाया हैं। ठीक है, मुस्लिम खवातीन ने इस तहरीक में जो खिदमात अंजाम दी वो सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। इन्होंने बड़े बड़े जलसों से खिताब किया। इनकी कोशिशों की बदौलत आम आदमियों को ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान क्यों जरूरी है। मुसलमान खवातीन ने जिस जोश व जज्बे से इस तहरीक में हिस्सा लिया और बहादुरी की जो दास्तानें रकम की, वो अपनी मिसाल आप हैं। तहरीक पाकिस्तान के अरूज के जमाने में सुगरा बीबी नामी एक नडर बहादुर, ठीक है, मुसलमान लड़की सेक्रेटरीट के गेट पर चढ़ गई और यहाँ मुस्लिम लीग की परचम लहराकर दम लिया। आप देखिए उनका जज्बा कैसा था, वो कितनी पुरजोश थी कि उन्होंने क्या किया। उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो सेक्रेटरीट के दरवाजे पर चढ़ गई। उन्होंने जो अज़्म किया था कि मैंने यहाँ पर अपना जो झंडा है, अपनी जमात का जो झंडा है, मुस्लिम लीगी झंडा जो है वो लहराना है, तो उन्होंने ऐसा किया। वो सेक्रेटरीट के दरवाजे पर चढ़ी और उन्होंने अपना परचम जो है वहां पर बुलंद कर ही सांस ली, यानी दम लिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 97 पर। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दिनों में बेगम शाहनवाज, फातिमा बेगम, बेगम काखेल, मिस हुस्न आरा हफीजुल्लाह और बहुत सी दिगर खवातीन पर लाठियां बरसाई गई। अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो तहरीक पाकिस्तान में खवातीन ने अपना किरदार अदा किया, उनमें जो खवातीन शामिल थी उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन मुश्किलात का जिक्र हम इस पैराग्राफ में करेंगे। इन खवातीन पर क्या किया? लाठियां बरसाई गई, इन पर आंसू गैस फेंकी गई। आंसू गैस यानी जिससे क्या कहते हैं, आप फेंट हो जाते हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता, आपकी जो है क्या कहते हैं, आप बेहोश हो जाते हो। ठीक है ना। उन्हें पाबंद सलासिल किया गया। पाबंद सलासिल यानी कैद कर दिया गया। पाबंद सलासिल का मतलब मैंने जैसे आके आपको खास अल्फाज में भी बताया है कि पाबंद सलासिल का क्या मतलब होता है, कैद कर लेना, मगर कोई रुकावट उनके जज्बा आजादी को कम ना कर सकी। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उनके जज्बे में किसी तरह की कमी नहीं आई। ठीक है, उन्होंने इन मुश्किलात का बहादुरी के साथ सामना किया। पेशावर में मुसलमान खवातीन रेलवे पुल पर एहतजाज कर रही थी। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी। बहुत सी खवातीन अपना तवाजुन यानी अपना जो है अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और पुल से नीचे गिर गई। ठीक है, और ये खवातीन शदीद जख्मी हुई, मगर उनके जज्बों में किसी तरह की कमी देखने में ना आई। वो जख्मी हुई, उन पर लाठियां चार्ज हुई, उन पर आंसू गैस फेंकी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने इरादा किया था वो अपने इरादे से पीछे ना हटी और उनके जोश और जज्बे में किसी तरह की कमी ना आई। इस तहरीक के दौरान मुस्लिम खवातीन फंड जमा करने के लिए घर घर गईं। जो तहरीक पाकिस्तान में शामिल और भी बहुत सी खवातीन थी, उन्होंने क्या किया कि वो अपनी फंड के लिए घर घर गई, उन्होंने फंड के लिए पैसे जमा किए। इन्होंने मर्दों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आज़ादी की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पर आमादा किया यानी राजी किया। इन खवातीन ने जलसे किए, जुलूस निकाले, एहतजाज किए, गर्ज आज़ादी की तहरीक में एक नई जान डाल दी, यानी एक नई रूह फूंक दी। हम इन खवातीन की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, यानी कभी भी नहीं भुला सकते। बेटा अब इस पूरे लेसन में आपने तहरीक पाकिस्तान में शामिल खवातीन के बारे में पढ़ा। इस पूरे लेसन को पढ़ के हमें क्या सबक मिलता है, हमें क्या पता चलता है कि खवातीन किसी भी जमाने में, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो, चाहे वो तहरीक पाकिस्तान का दौर हो, चाहे वो आज हो, आप हर जगह पर देखेंगे खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज पर आएंगे हम। आप एक्सरसाइज देखें यहाँ पर।
आपने क्या करना है, 7th क्लास आपने वर्क पेजेस इसके सॉल्व करने हैं। रीडिंग को की आपको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दी ताकि आप वर्क पेजेस इसके इजीली खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर पेज नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अल्फाज के मुतजाद लिखें। फर्स्ट है बेदारी, बेदारी मीन गफलत, ठीक है। आला, अदना, अदना, बहादुरी, बुजदली, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, आम, खास, जरूरी, गैर जरूरी, अरूज, जवाल, तवील, कसीर, नामवर, गुमनाम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए आप। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। खवातीन, खातून, पैगाम, पैगामात, तकरीर, तकारीर, हिंदू, हिंदू की जमा क्या, हिंदू वाहिद है, इसकी जमा क्या होगा, हनूद, सिलसिला, सिलासल, अजदाद, जिद, तहरीक, तहारीक, मकासद, मकसद, वफ्द, वफूद, तकरीर, तकारीर, जेवर, जेवरात और रकम, रकूम, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। दी गई मिसाल को सामने रखकर मजीद अल्फाज लफ्ज बनाएं। कायद से क़यादत है, जैसे लाइक से क्या होगा, लियाकत, खाइन से क्या होगा, खयानत। ओके स्टूडेंट्स, आपने डायरी आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। आपका घर का काम सबक नंबर 17 की आपने बुलंद खानी करनी है और अमली सफात अच्छे से सोल्व करने हैं अपनी बुक पर और उसे याद करना है। और इसके अलावा बेटा मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो आपकी नोटबुक पर मेंशन होने वाले हैं, जैसे कि मुतजाद हैं, वाही जमा है, क्वेश्चन आंसर्स हैं और जुमले हैं, आपने उन्हें क्या करना है, अपनी नोटबुक पर राइट करना है, ठीक है। आप नोटबुक पर उसे राइट करेंगे, हमें व्हाट्सएप करेंगे ताकि हम साथ साथ आपका वर्क भी चेक करें और आपकी इस्लाह करें इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, बेटा 7th क्लास आज का हमारा लेक्चर यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।